आज हम लोग इस लेक्चर में साइटोलॉजी का क्रोमोसोम्स वाला टॉपिक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? क्रोमोसोम्स। आज हम लोग इस लेक्चर में साइटोलॉजी का क्रोमोसोम्स वाला टॉपिक पढ़ेंगे। इसके पहले हमने आपको माइटोकॉन्ड्रिया भी पढ़ा दिया है, क्लोरोप्लास्ट भी पढ़ा दिया है, सेल वॉल भी पढ़ा दिया है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी पढ़ा दिया है और सेल का स्ट्रक्चर भी पढ़ा दिया है। ये सारी चीज़ें हमने टॉपिक आपको पढ़ा दिया है। अब आप देखिए क्रोमोसोम्स, ध्यान रखें क्रोमोसोम्स राइबोसोम्स में अंतर है। क्रोमोसोम्स को हेरेडिटरी वेहिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमोसोम्स को हेरेडिटरी वेहिकल्स यानी आनुवंशिकी वाहक कहते हैं। क्या कहते हैं? आनुवंशिकी वाहक कहते हैं। अब यहाँ देखिए स्ट्रासबर्गर वैज्ञानिक का नाम है, स्ट्रासबर्गर। ड्यूरिंग सेल डिवीजन स्ट्रासबर्गर डिस्कवर्ड क्रोमोसोम्स, यानी कोशिका विभाजन के दौरान स्ट्रासबर्गर ने क्या क्रोमोसोम्स को खोजा। ड्यूरिंग सेल डिवीजन स्ट्रासबर्गर डिस्कवर्ड क्रोमोसोम्स। अब आते हैं दूसरा पॉइंट। तो पहला हो गया क्रोमोसोम्स मेनली कलर्ड बॉडी, ये एक रंगीन सेल ऑर्गेनिज्म, ध्यान रखें कलर्ड बॉडी है। वर्ल्ड वेयर वैज्ञानिक का नाम है। गिव नेम क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स नाम किसने दिया? वर्ल्ड वेयर ने दिया। अगला क्रोमोसोम्स कैरी जीन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, यानी क्रोमोसोम्स क्या करता है? क्रोमोसोम्स एक ऐसा सेल ऑर्गेनिज्म है जिस पर जीन जो है रहता है और वो जीन कैरी होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैरी होगा। ध्यान रखेंगे अगर ये क्रोमोसोम्स है, इस क्रोमोसोम्स पर जीन रहता है, यहाँ जीन रहेगा, यही क्रोमोसोम्स जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इस जीन को कैरी करता है। इसको आप याद रखेंगे। ठीक, फिर से एक बार देखिए क्रोमोसोम्स कैरी जीन, क्रोमोसोम्स पर जीन होता है कैरी जीन, CRRY कैरी जीन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। अब आता है जीन प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम्स इन लीनियर फैशंस, जीन प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम्स इन लीनियर फैशंस, यानी जीन प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम्स इन लीनियर फैशन। लीनियर फैशन में क्रोमोसोम्स, जीन प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम्स इन लीनियर फैशन, क्रोमोसोम्स पर जीन जो है वो किसमें? लीनियर फैशन में एकत्रित है, क्रम से। ठीक है। अब आते हैं क्रोमोसोम्स स्टैंड बाई, इसको याद कर लो, ये बहुत पूछते हैं। एसिटोकार्मिन अथवा बेसिक FUSCHISIN है, इन दोनों के द्वारा जो है क्रोमोसोम्स को स्टैंड करते हैं। अब आते हैं क्रोमोसोम्स के साइज पर। क्रोमोसोम्स का साइज देखिए, वैसे ध्यान रखेंगे इसका साइज 0.25 माइक्रोन से 30 माइक्रोन होता है और ये साइज स्टडी किसमें किया गया है? स्टडी इन मेटाफेज स्टेज, सेल डिवीजन के मेटाफेज की अवस्था में इसका अध्ययन किया गया है। अब आते हैं 0.25 माइक्रोन इन बर्ड्स एंड फंजाई, यानी बर्ड्स और फंजाई में क्रोमोसोम्स का साइज ये है। एक ट्राइलियम प्लांट है, 30 माइक्रोन ट्राइलियम प्लांट है, इसमें जो होता है इसकी साइज पाया था। ड्रोसोफिला में 3 माइक्रोन का साइज का पाया था क्रोमोसोम्स, और 5 माइक्रोन जो है ह्यूमन में पाया जाता है। हम लोगों में 5 माइक्रोन क्रोमोसोम्स की साइज पाया जाता है। अब आते हैं नंबर इन पेयर्स, क्रोमोसोम्स की जो संख्या है पेयर्स में। ध्यान दीजिएगा यहाँ लिखा है प्लांट में म्यूकर हेमिलिस एक प्लांट है जिसमें 2n डिप्लॉयड और 2 2n बराबर 2 क्रोमोसोम्स है। ये सबसे कम मिनिमम है। पौधों में सबसे कम क्रोमोसोम्स किसे पाया जाता है? म्यूकर हेमिलिस से पाया जाता है। और ये है हेप्लोग्रेसिलस, इसमें 2n बराबर 4 पाया जाता है। आफियोग्लासम पादप, आफियोग्लासम में 2n बराबर 1200 मैक्सिमम, यानी आपसे पूछा जाए पौधों में सबसे क्रोमोसोम सबसे कम किस पादप में पाया जाता है? म्यूकर हेमिलिस में। और सबसे अधिक पौधे में किस क्रोमोसोम में? आफियोग्लासम में पाया जाता है। ध्यान रखेंगे। अब आते हैं इसमें न्यूरोस्पोरा में हेप्लॉइड क्रोमोसोम के 7 है और पास्कुलम सटाइम में भी 7 ही है। ये रखने की चीज़ है, आप रख लीजिए। एलियम सेपा में 8 है, जियामेज में 10 है। ध्यान रखें हेप्लॉइड है, एन बराबर लिखा है। ओरेजा सटाइवा में 12 है, लाइकोपर्सिकम में 12 ही है, सैक्रोमाइसीज में 12 ही है, टिटिकम एस्टिवम में 21, गेहूँ में है, सोलेनम ट्यूबरसम में आलू 24 है और आफियोग्लासम में 600 है। ये है मस्का डोमेस्टिका हाउस फ्लाई जिसको 6 है और राना टिग्रिना में 13 है। हम लोगों में 23 है। ध्यान रखेंगे हेप्लॉइड है। अगर डिप्लॉइड पूछा जाए तो इसका जस्ट दूना कर दीजिए आपको। अब आते हैं शेप ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स का शेप V से भी हो सकता है, L से भी हो सकता है, Z से भी हो सकते हैं शेप, और इसका शेप डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन क्रोमोसोम्स पॉइंट या सेंट्रोमियर, यानी किसी क्रोमोसोम्स का जो शेप है वो डिपेंड करता है
क्रोमोसोमल पॉइंट, क्रोमोसोम्स के पॉइंट पर या सेंट्रोमियर पर डिपेंड करता है। अब देखिए ऐसे भी हो सकता है, इस तरह का क्रोमोसोम्स का शेप इन मेटाफेज में पाया जाता है, इस तरह का पाया जाता है इन एनाफेज में पाया जाता है, ध्यान रखेंगे। और ये बीच में क्रोमोसोमल पॉइंट है, इसी को हम सेंट्रोमियर भी कहते हैं। अब आइए इन मेटाफेज है, देखिए अब से देखिए, अगर ये आर्म है, ये तो आर्म है, ठीक आर्म है, अगर क्या सेंट्रोमियर ऐसे एक इंड पर पाया जाता है उसको कहते हैं टीलोसेंट्रिक। अगर सेंट्रोमियर पाया जाता है इंड पर पाया जाता है, लेकिन एक आर्म एकदम छोटा होता है उसको कहते हैं एक्रोसेंट्रिक। और जब दो आर्म के बीच में सेंट्रोमियर पाया जाता है लेकिन एक आर्म बड़ा होता है एक आर्म छोटा होता है उसको कहते हैं सबमेटासेंट्रिक। इसे यल शब्द भी कहते हैं, याद रखिए, ठीक है। अब आते हैं मेटासेंट्रिक में, जब दोनों आर्म बराबर बराबर हो उसके बीच में सेंट्रोमियर पाया जाता है, इसको हम मेटासेंट्रिक कहते हैं। अगले लेक्चर में क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर पढ़ा जाएगा।